रात के ठीक 2 बजे थे और उस सुनसान तटीय हाईवे पर कोहरा इतना घना था कि मुझे अपनी गाड़ी के बोनट के आगे कुछ नहीं दिख रहा था। तभी अचानक इंजन ने एक तेज आवाज की और गाड़ी झटके खाकर बंद हो गई। मैं उस वीरान सड़क पर अकेला फंसा था, जहां दूर दूर तक सिवाय उस पुरानी लाइट हाउस की घूमती हुई मनहूस रोशनी के और कुछ नहीं था। डर के मारे मेरा गला सूख रहा था कि तभी कोहरे को चीरती हुई पीछे से एक पुरानी गाड़ी आई और मेरे पास रुकी। उसमें से एक भारी भरकम आदमी उतरा, जिसने मैले कुचैले कपड़े पहने थे और उसके पूरे शरीर पर ग्रीस और तेल लगा था। उसने बिना कुछ पूछे बस इशारे से बोनट खोलने को कहा। मुझे थोड़ी राहत मिली कि चलो कोई मदद मिल गई। वो इंजन पर झुका और काम करने लगा, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके पास कोई औजार नहीं थे। वो बस अपने नंगे हाथों से खौलते हुए इंजन के तारों को छू रहा था, जैसे उसे दर्द ही ना हो रहा हो। काम करते करते वो अजीब सी भारी आवाज में बड़बड़ाने लगा कि कैसे वो पास वाला लाइट हाउस अब वीरान है और वहां के रक्षक अब भटकती आत्माएं बन चुके हैं। उसकी आवाज में एक ऐसी ठंडक थी जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कुछ देर बाद उसने बोनट जोर से बंद किया और कहा कि तुम्हारा काम हो गया है, पर याद रखना, इस रास्ते पर दोबारा मत आना, क्योंकि यहाँ हम जैसों का राज है। मैंने पर्स निकालने के लिए जैसे ही अपनी टॉर्च उसके चेहरे पर मारी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे, जिनमें से लाल रोशनी निकल रही थी और उसका चेहरा किसी जली हुई लाश जैसा था। मैं चीखते हुए गाड़ी में बैठा और एक्सेलरेटर दबा दिया। रियर व्यू मिरर में मैंने देखा कि वो आदमी वहां नहीं था, बल्कि वो उसी लाइट हाउस की रेलिंग पर खड़ा मुझे देख रहा था। आज भी जब मैं अपनी गाड़ी चलाता हूं तो मुझे कभी-कभी पिछली सीट से उसी जलने की बदबू आती है।